एक कदम आत्मनिर्भर भारत की ओर। नमस्कार मित्रों, आज हम इंग्लिश के पार्ट 15 की शुरुआत कर रहे हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पहला पार्ट हम लेके आए हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इसकी पहचान होती है फ्यूचर इंडेफिनिट की। गा, गी, गे, गू आदि शब्द सेंटेंस अर्थात वाक्य अंतिम में आते हैं। गा, गी, गे, गू ये सभी वाक्य लास्ट में आएंगे तो हम समझेंगे प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंस समझते हैं। इसका रूल, पहला रूल है आई वी डब्ल्यू वी कर्ता के साथ शैल का प्रयोग करें। मतलब मैं और हम अगर कहीं पे आएगा तब वाक्य का अनुवाद करते समय इंग्लिश में हम शैल का प्रयोग करेंगे। आई मतलब मैं होता है और वी मतलब हम होता है। अगर ये दोनों हम और मैं आए तो हम अनुवाद करते समय कर्ता के जस्ट बाद शैल का प्रयोग करेंगे। यह हमें ध्यान में अच्छे से रखना है कि आई वी के साथ शैल का प्रयोग करेंगे। समझ में आ गया। अगला रूल देखते हैं। रूल नंबर 2, आई वी को छोड़कर मतलब हम और मैं को छोड़कर कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वह एक वचन का हो और चाहे वह बहुवचन का हो, चाहे तो वह एक वचन का हो और चाहे तो वह बहुवचन का हो, दोनों के साथ बिल का प्रयोग करेंगे। मतलब आई वी को छोड़ दें, जितने सारे कर्ता होंगे सब के साथ हम बिल का प्रयोग करेंगे। ये हमें अच्छे से समझ लेना है कि आई वी रहेगा तो शैल का प्रयोग करेंगे, बाकी कोई भी करता रहेगा तो बिल का प्रयोग करेंगे। स्ट्रक्चर समझ लेते हैं हम लोग। स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे जिसे हम यस से डिनोट करते हैं। फिर शैल अथवा बिल का प्रयोग करेंगे सहायक क्रिया के रूप में। फिर मेन वर्ब का इस्तेमाल करेंगे जिसे हम बी से डिनोट करते हैं। फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को हम ओ से डिनोट करते हैं। और फिर अदर चीज़ें जो बचेंगी जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ये सारी चीज़ें लिख दी जाएंगी, चाहे प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन कुछ भी हो, है ना। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर शैल अथवा विल, सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे शैल अथवा विल। उसके बाद मेन वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अदर चीज़ें लिखी जाएंगी। यह ध्यान रखना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है हमें। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। अब अगली बार जब हम वीडियो बनाएंगे तो कुछ वर्बों को हर वीडियो में रखी जाएंगी। वह घर से बाजार जाएगा। पहला उदाहरण ध्यान देते हैं। पहला उदाहरण है वह घर से बाजार जाएगा। सबसे पहले हम सब्जेक्ट ढूंढते हैं। वह काम कौन कर रहा है? वह। तो जो काम करता है उसे सब्जेक्ट बोलते हैं। तो वह हो गया सब्जेक्ट और उसकी मीनिंग होती है ही। फिर बिल मतलब सहायक क्रिया इस्तेमाल करेंगे जिसे हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे। गो फिर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। गो माने जाना, टू मार्केट मतलब बाजार, फ्रॉम होम मतलब घर से। बी ही विल गो टू मार्केट फ्रॉम होम। अगला उदाहरण देखते हैं। राधा कृष्ण के साथ नाचेगी। सबसे पहले सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे राधा, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब विल, फिर उसके बाद वर्ब का इस्तेमाल करेंगे नाचना। नाचना, रोना, धोना, गाना ये सब वर्ब होती हैं। तो नाचना है मतलब जो काम होगा उसे वर्ब बोलेंगे। तो नाचना वर्ब है। उसके बाद विद कृष्णा मतलब कृष्णा के साथ, कृष्ण के साथ। राधा कृष्ण के साथ नाचेंगी। राधा विल डांस विद कृष्णा। अगला उदाहरण देखते हैं हम। अर्जुन आज महाभारत में युद्ध करेगा। अर्जुन आज महाभारत में युद्ध करेगा। इसका अनुवाद होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे और सब्जेक्ट किसे कहते हैं? जो काम करता है। तो अर्जुन काम कर रहा है युद्ध करने का, युद्ध करना, और करना हो गया वर्ब। तो अर्जुन
फिर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। विल, डू माने करना, तो ये वर्ब हो जाएगी, मेन वर्ब। फिर वार मतलब ऑब्जेक्ट, क्या किसे लगाने से ऑब्जेक्ट मिलता है। इन महाभारत टुडे, अर्जुन आज महाभारत में युद्ध करेगा। अगला उदाहरण देखते हैं। राजा राम मोहन राय सती प्रथा का अंत करेंगे। राजा राम मोहन राय सती प्रथा का अंत करेंगे में सबसे पहले ध्यान रखना है, हमें सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय सब्जेक्ट हो गया, जिसे ऐसे डिनोट करते हैं। विल सहायक क्रिया हो गई। डू माने करना, मेन वर्ब हो जाएगा डू। और एंड ऑफ ट्रेडिशन ऑफ सती, ट्रेडिशन ऑफ सती मतलब होता है सती प्रथा। ये ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है। इंड, जो इंड है वो ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग है। आज बरसात ज़रूर होगी। आज बरसात ज़रूर होगी में सबसे पहले द रेन विल बिकम नेसेसरी टुडे। द रेन विल बिकम नेसेसरी टुडे, सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे। काम कौन कर रहा है, बरसात होने का काम हो, तो सबसे पहले द रेन, फिर विल हेल्पिंग वर्ब, बिकम मतलब होना, ये मेन वर्ब हो जाएगी। नेसेसरी मतलब आवश्यक होता है, मतलब ज़रूर। टुडे माने आज, तो द रेन विल बिकम नेसेसरी टुडे, आज बरसात ज़रूर होगी। अगला उदाहरण देखते हैं। वे अपने माता पिता के साथ बाज़ार जाएंगे। वे अपने माता पिता के साथ बाज़ार जाएंगे, इसकी इंग्लिश होगी दे, THEY, दे मतलब वे। विल सहायक क्रिया के रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग करेंगे। फिर मेन वर्ब लगाएंगे, गो माने जाना, टू मार्केट विथ दियर पेरेंट्स। दे के साथ अपने के लिए दियर का प्रयोग कर, ये हम पिछली वीडियो मतलब शुरू की वीडियो पार्ट 3 या 4 में इसके पास डिस्कशन कर चुके हैं कि अपना के लिए किसके लिए क्या प्रयोग करते हैं। लवकुश एक महान योद्धा बनेगा, इसका अनुवाद समझते हैं। लवकुश एक महान योद्धा बनेगा, इसका अनुवाद सबसे पहले देखते हैं। लवकुश सब्जेक्ट हो जाएगा, काम कौन कर रहा है, बनने का लवकुश। और बनना क्या हो गया, मेन वर्ब। तो लवकुश विल सहायक क्रिया के रूप में, बिकम माने होना या बनना होगा। अ ग्रेट वॉरियर एक महान योद्धा, ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है। अ ग्रेट वॉरियर, क्या किसे लगाने से हमें ऑब्जेक्ट मिलता है, तो ये एक महान योद्धा बनेगा, ये तो ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होगा। अगला उदाहरण समझते हैं। हम आज स्कूल जाएंगे। हम आज स्कूल जाएंगे। वी शैल गो टू स्कूल टुडे। वी शैल गो टू स्कूल टुडे में सबसे पहले हम ढूंढेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, काम कौन कर रहा है, हम, जाने का काम हो रहा है, वर्ब हो जाएगा जाना, और हम सब्जेक्ट हो जाएगा। हम की स्पेलिंग होंगी वी, शैल माने हेल्पिंग वर्ब, गो माने जाना, टू स्कूल टुडे मतलब स्कूल आज, स्कूल मतलब स्कूल, टुडे माने आज। अगला उदाहरण समझते हैं। लाला लाजपत राय आज अपने मित्र से मिलेंगे। लाला लाजपत राय विल मीट विथ हिज फ्रेंड्स टुडे। लाला लाजपत राय विल मीट विथ हिज फ्रेंड्स टुडे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, लाला लाजपत राय। फिर विल सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग करेंगे। मीट माने मिलना, वर्ब मेन वर्ब के रूप में प्रयोग है। विथ हिज फ्रेंड ऑब्जेक्ट हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद आपको इस वीडियो को देखने के लिए। लाइक शेयर।